यह घटना बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय की है, जब डेरा अभ्यास में सेवा का विशाल वातावरण हुआ करता था। संगत हजारों की संख्या में रोज डेरा आती, कुछ सत्संग सुनने, कुछ सेवा करने और कुछ बस बाबा जी के दर्शन करने। सेवा में जुड़ा एक बुजुर्ग नामधारी सेवादार था। भाई धर्मा उम्र 70 पार थी, लेकिन उसका सेवा के प्रति समर्पण देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह बूढ़ा है। हर सुबह 3 बजे उठकर लंगर घर में लकड़ियां चीरना, पानी भरना और बर्तन मांजने जैसे काम वह बड़ी श्रद्धा से करता। लोग कहते, बाबा जी अब आप आराम करो, उम्र हो गई है। पर धर्मा हंसकर कहता, जब तक सांस चले सेवा चले, यही मेरे सद्गुरु का हुक्म है। एक दिन सुबह सेवा करते हुए धर्मा बेहोश होकर गिर पड़ा। संगत ने मिलकर उसे उठाया, पानी पिलाया और बाबा सावन सिंह जी को खबर दी। बाबा जी ने तुरंत फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। धर्मा को बाबा जी के पास लाया गया। वह बहुत कमजोर था, लेकिन बाबा जी के दर्शन पाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, बाबा जी आपने मुझे सेवा दी, यह मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। अब जाने का समय है, पर एक दया और चाहिए। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो पूरी श्रद्धा से सेवा करता है उसका अंत भी सेवा में ही होता है और मुक्ति भी सेवा से ही मिलती है। अब जो तुझे चाहिए वह भी मिलेगा। इतना कहकर बाबा जी ने आंखें मूंदी और ध्यान में चले गए। संगत कहती है कि उसी क्षण भाई धर्मा के चेहरे पर ऐसी शांति और प्रकाश था कि लगा जैसे वह कोई आश्चर्य हो। उसने अंतिम सांस ली और शरीर छोड़ दिया। सेवा करते हुए सद्गुरु के चरणों में बाबा जी ने कहा, धन्य है वह रूह जो सेवा में लौटी। अब उसे चौरासी की गली में नहीं आना, वह अपने घर पहुंच गई है। सीख, जो सच्चे दिल से सेवा करता है और सद्गुरु की आज्ञा में जीवन बिताता है, उसका अंत भी पवित्र होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। सेवा केवल काम नहीं, प्रेम है, सेवा तपस्या है, सेवा ही असली पूजा है। राधा स्वामी।